Good afternoon, sir. Good afternoon, class. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर. Good afternoon. तो हम लोग इन्वेस्टमेंट में कहाँ पर थे? रोल नंबर 5. सर डिटरमिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट तक हो चुका. उसके बाद बताओ क्या है? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड बिजनेस एक्सपेक्टेशंस. चलो ठीक है, पढ़ना शुरू करो. यस. Marginal efficiency of capital. It refers to productivity of capital. It may be defined as the highest rate of return over cost occurring from an additional unit of capital asset. It क्या also मतलब हुआ? refers. रुक जाओ एक मिनट. इस लाइन का डेफिनेशन क्या, इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का मतलब कि वन एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल लगाने का जो कॉस्ट आया, उस कॉस्ट के ऊपर हमने जो इन्वेस्टमेंट करने का सोचा है, उस इन्वेस्टमेंट से हमें मैक्सिमम कहाँ कितना रिटर्न मिलेगा, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. और ये गैप जितना ज्यादा होगा, ये गैप जितना ज्यादा होगा, यानी कि कॉस्ट और रिटर्न के बीच में गैप जितना ज्यादा होगा, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल उतनी ज्यादा होगी. और ये गैप जितना कम होगा, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल उतना कम होगा. कम होगा. इसको तो सर ये भी कह सकते हैं सर कि 1 यूनिट ज्यादा कैपिटल लगाने से प्रॉफिट में जो असर हुआ, उसको भी सर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ही बोलेंगे. हाँ, अब ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कितना है, हाई है या लो है, तो इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? वो जो प्रॉफिट है, जो जो आपका रिटर्न है, उसको कंपेयर करना पड़ेगा किससे? उसको कंपेयर करना पड़ेगा कॉस्ट से. कॉस्ट और रिटर्न के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी, वहां पे हमारा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल उतना ज्यादा होगा. आगे पढ़ो. It also refers to the yield expected from the new unit of capital. The MEC in its turn depends on two important factors. First, prospective yield from the capital asset and supply price of the capital asset. वेरी गुड. दो चीजों पे डिपेंड करता है एमईसी. एमईसी कितने चीजों पे डिपेंड करता है? एमईसी डिपेंड्स अपॉन दो चीज. पहला, प्रोस्पेक्टिव यील्ड. यहाँ पे यील्ड का मतलब रिटर्न से. यील्ड का मतलब किस चीज से बाबू? रिटर्न से. ठीक है. प्रोस्पेक्टिव मतलब संभावित. संभावित रिटर्न क्या होगा, संभावित रिटर्न क्या होगा, ये. और दूसरा, सप्लाई ऑफ कैपिटल. सप्लाई ऑफ कैपिटल का मतलब क्या? कि मुझे जो कैपिटल मिल रहा है, जहां से मैं कैपिटल लाऊंगा उसमें बिजनेस में निवेश करने के लिए, वो कैपिटल के लिए मुझे कॉस्ट कितना देना पड़ेगा, क्योंकि एवरी कैपिटल हैज अ कॉस्ट. एवरी कैपिटल हैज अ कॉस्ट. तो आपकी जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, ध्यान दीजिएगा, वो दो चीजों पे डिपेंड करेगी. संभावित रिटर्न के ऊपर, यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा, आप क्या सोच रहे हैं, रिटर्न मींस प्रॉफिट. और दूसरा कि आप जो कैपिटल लेकर आएंगे, वो कैपिटल में आपको कॉस्ट कितना देना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ कैपिटल. आगे. The MEC is the ratio of these two factors. The MEC is prospective the ratio of MEC These two is the ratio factors. of these two factors. ठीक है, पढ़ो आगे. The prospective yield of a capital asset means the total net returns expected from the asset over its lifetime. ठीक है. After deducting the variable costs like cost of raw materials, wages, etc. from the marginal revenue productivity of capital, an investor can estimate the prospective income, expected annual return and not the actual return from the capital समझ गए? asset समझ along गए? with it. समझ गए ना? क्लियर हो गया ना? जो हम इनकम अर्न करेंगे, जो हमारे पास संभावित आमदनी है, वो संभावित आमदनी कैसे निकालेंगे? रॉ मटेरियल पे कितना खर्च हो रहा है, या फिर आप यूं भी देख सकते हैं कि लेबर पे कितना खर्च हो रहा है, रेंटल पे कितना खर्च हो रहा है. उस इनकम को जनरेट करने के लिए जो भी आपने खर्च किया,
जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस है, जब उस एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को एक्सपेक्टेड इनकम से माइनस कर देंगे तो वो नेट एक्सपेक्टेड रिटर्न हम लोगों को मिल जाएगा, और उस नेट एक्सपेक्टेड रिटर्न को फिर हम कंपेयर करेंगे अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कि मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, उसको फिर हम देखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने बोरोइंग्स किया है तो बोरोइंग्स पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आपने खुद अपना पैसा लगाया है, कहीं पैसा रखा हुआ था, वहां से अगर आपने पैसा निकाला तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ रिटर्न सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो ये आपका कॉस्ट हो गया। तो जो आपका कॉस्ट ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल होगा उसको जब आप कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, जो आपका नेट यील्ड होगा, नेट एक्सपेक्टेड यील्ड, उससे इन दोनों के रेशियो को हम लोग कहते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। आगे पढ़ो। The investor has also to consider the supply price or replacement cost of the capital asset. ठीक है, आगे। Supply price of a capital asset is the cost of producing a brand new asset of that kind, not the supply price of an existing asset. It is the actual amount of money spent by an investor while purchasing new machinery or erecting a new factory. ठीक है, इरेक्टिंग का मतलब स्थापित करना, यहाँ पे इरेक्टिंग का मतलब स्थापित करना, एस्टैब्लिश करना, कंस्ट्रक्ट करना। हाँ, कंस्ट्रक्ट करना। Yes. The MEC of a particular type of asset means what an investor expects to earn from an additional unit of it, compared with what it cost him. To be more specific, MEC is the rate of discount which will make me present value of the capital asset equal to their future value. That is prospective yield. हाँ, अब ये लाइन याद कर लेना। अब ये लाइन यहाँ पे, अब ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी आ गया, इसको रख लेना। ये तुम लोगों के सेकंड मतलब नेक्स्ट जो तुम लोग पढ़ोगे ना, इनफैक्ट बेसिकली ये थर्ड सेमेस्टर में है। अब रेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या होता है ये अभी आदमी कैसे बता सकता है, इसलिए इसको केवल याद कर लेना, इस लाइन को याद कर लेना। Yes, sir. Supply price is equal to हेलो क्लास, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर एमईसी पूछता है तो इस लाइन को लिखना मत भूलना। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रक्स है ये लाइन। पढ़ो आगे। Yes, sir. Supply price is equal to discounted prospective yield. The MEC can be calculated with the help of the following formula. CR is equal to Q1 by 1 plus R power 1 plus Q2 by 1 plus R power 2, Q3 by 1 plus R power 3 plus Qn by 1 plus R power n. मतलब ये केवल फॉर्मूला है, Q3 तक भी जाने की जरूरत नहीं है। Q1 Q2 लिख दीजिएगा, उसके बाद Qn वो टू दी पावर n कर दीजिएगा, और इसमें किस किस का क्या क्या वो नामकरण होगा वो नीचे लिख दीजिएगा। इससे ज्यादा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। चलो पढ़ो, आगे पढ़ो। तो फॉर्मूला एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना? रीड करें? नहीं, ठीक है, छोड़ दो, बढ़ो आगे। Yes, sir. The volume of induced investment depends on MEC and IR. एकदम It क्लियर is है। necessary. क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। एकदम पहले कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एकदम क्लियर हो जाएगा चीज। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट? जो इन्वेस्टमेंट इनकम डिपेंडेंट है वही इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होगा। यस सर। मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हम लोग इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। प्राइवेट, तो अब ये प्राइवेट जो सेक्टर होगा वो इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? इनकम जनरेट करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रॉफिट कमाने के लिए प्रत्यय। और वो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट होगा जो हम लोग कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे उस पे ना प्रॉफिट देखेंगे। तो हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? हमारे पास कितना प्रॉफिट आएगा। ज्यादा प्रॉफिट आएगा तो हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो MEC का लेवल जितना ऊंचा होगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ सप्लाई। अब ये लाइन सुनना ध्यान से और बताना कि सही है या गलत। कॉस्ट ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल और प्रोस्पेक्टिव यील्ड, इन दोनों के बीच में गैप जितना ज्यादा होगा, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा होगा। इज इट करेक्ट?
मैं फिर से लाइन बोलूं, लाइन क्या है? यस सर। यस सर फिर से बोल दीजिए। हाँ सुनो ध्यान से, कॉस्ट ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल और प्रोस्पेक्टिव यील्ड, संभावित रिटर्न, इनके बीच दूरी जितनी ज्यादा होगी, यानी कि प्रोस्पेक्टिव यील्ड हमारे सप्लाई ऑफ कॉस्ट से जितना ज्यादा होगा, हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट उतना ऊंचा होगा। स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही है सर। सही है। इतना देर क्यों लग रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। एमईसी क्या है? व्हाट इज एमईसी? एमईसी इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड प्रोस्पेक्टिव यील्ड, कि Yes. फ्यूचर में हमको क्या रिटर्न मिलेगा। तो भैया जब मेरा रिटर्न हमारे कॉस्ट से जितना ज्यादा होगा, हमारा एमईसी उतना हाई होगा, यस मुझे सर। प्रॉफिट उतना ज्यादा मिलेगा। तो जब Yes, sir. मेरा Yes. एमईसी जितना ज्यादा होगा, प्रॉफिट मेरा उतना ऊंचा होगा, तो मेरा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का लेवल भी क्या होगा? बढ़ हाई जाए। होगा। ज्यादा होगा। हाई हाई होगा। होगा। यही तो बता रहे हैं हम यस Yes. सर। कि जब प्रोस्पेक्टिव यील्ड और कॉस्ट ऑफ सप्लाई के बीच में दूरी बढ़ती जाएगी, जितनी ज्यादा दूरी होगी, यानी कि एमईसी जितना हाई होगा, वहां पे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का लेवल भी उतना हाई हाई होगा। होगा। हाई होगा यस सर, वही लाइन सर नीचे लिखा हुआ है सर, मतलब the Clear है? discounted prospective yield is equal to current supply Yes, sir, price clear. of the capital. Yes, sir, Yes, clear. sir. ठीक है, पढ़ो आगे पढ़ो। It is necessary to note that when MEC is greater than IR, the effect on investment is favorable. When MEC is less than IR, the effect on investment is adverse. When MEC is equal to IR, the effect on investment is neutral. ये जो Generally, आईआर के बारे, ये आईआर के बारे में क्या लिख रहा है देखो तो एक बार, आईआर है या आईआरआर Interest होना चाहिए वहां पे देखो। rate is सर इंटरेस्ट रेट, हाँ Interest interest rate. rate. अच्छा ठीक ठीक है, चल बताए थे कल वाले में, परसों वाले। हाँ, चलो बढ़ो, आगे बढ़ो। Generally speaking, the MEC of a capital falls as investment increases, and the reasons for this are as follows. समझ में आया क्या? First, एक मिनट बाबू, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, एकदम कॉमन सेंस। सपोज करो कि एक ऐसा बिजनेस में हम लोग एंटर करते हैं जिसमें अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। हम लोग ऐसे बिजनेस पे एंटर करते हैं जहां पे अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, नहीं कोई हुआ। इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। तो जैसे ही हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मेरा एमईसी काफी ऊंचा होगा, यस सर। Yes, sir. yes, क्योंकि मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। No. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन जैसे ही वो बिजनेस थोड़ा पुराना हुआ, लोगों के पास उसकी जानकारी हुई, तो निवेशकों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी सर। yes, बढ़ sir. जाएगी, बढ़ जाएगी। competitor बढ़ जब जाएगा। निवेशकों की संख्या बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा। Yes, Yes, sir. यस सर। बढ़ जाएगा। जब इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ेगा तो रिटर्न क्या होगा? कम जाएगा सर। कम हो लो जाएगा। हो जाएगा। कम कम हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो कंपटीशन जाएगा। ज्यादा हो गया यस। समझ गए? तो Yes, वही Yes, sir. यस एकदम वही लाइन लिखी गई है। क्या लिख रहा है कि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे एमईसी कम होगा। Down हो जाएगा। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. यस सर। चलो पढ़ो, आगे पढ़ो। Yes, sir. Reasons for this are as follows. हाँ, बस First- एक मिनट कितना Yes, sir. पॉइंट्स दिया हुआ है उसमें? कितना पॉइंट दिया हुआ है? 4 points. sir. 4 पॉइंट्स। तो ये चारों पॉइंट को पहले खुद से पढ़ के देखो एक बार, आ जाना चाहिए। सिर्फ दिमाग में क्या रखना है? दिमाग में रखना है कि इन्वेस्टमेंट और एमईसी के बीच में इनवर्स रिलेशन है। यस सर। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा एमईसी नीचे आएगा, लो हो जैसे जाएगा। जैसे डाउन Down हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम invert होगा हो जाएगा। एमईसी हाई हो ऊपर जाएगा। जाएगा। ऊपर जाएगा, बढ़ एक बढ़ेगा एक बढ़ जाएगा। घटेगा यस। हाँ, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप को Inverse ध्यान में रखते हुए फैक्टर्स को पढ़ना है। Yes, sir. ठीक है बाबू? यस यस। Yes, sir.
हेलो, यस सर। यस पढ़े क्या? पढ़े? यस सर यस सर यस सर। समझ में आया या नहीं आया? बताना पड़ेगा। यस सर। यस सर। चलो कोई बात नहीं, चलो पढ़ो। रोल नंबर 5, स्टार्ट रीडिंग। पहला पॉइंट, The prospective yield हमारा of एक हमारे पढ़ाई का बेस क्या है? बेस क्या है? बेस क्या है? बेस है इनवर्स रिलेशन बिटवीन इन्वेस्टमेंट between एंड MEC and and यस MEC। सर। MEC. इन्वर्स। Yes. बस बेस यही है, इसी को समझना है चारों पॉइंट्स में। चलो पढ़ो पहला Yes, पॉइंट। sir. The prospective yield of the asset will fall as more and more units of it are produced. This happens because as more assets are produced, they will compete with each other to meet the demand for the product, and consequently, their general earnings will decline. नहीं समझ में आया क्या? एकदम सिंपल है। हम जब ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो, मार्केट में मैंगो ज्यादा आ गया, मार्केट में मैंगो ज्यादा आ गया, Yes, sir. तो जैसे ही ज्यादा मैंगो आ गया तो बाजार में जितनी भी आम की टोकरी होगी, सब आम की टोकरी एक दूसरे से कॉम्पीट कर रही होगी। यस सर। यस सर यस यस सर, कर रही होगी। तो जैसे ही एक दूसरे से कॉम्पीट करेगी तो कंपटीशन में क्या होगा? प्राइस कम करना पड़ेगा। यस सर। यस सर प्राइस कम होगा तो यील्ड क्या होगा? कम होगा सर, ज्यादा 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 हो जाएगा। ज्यादा होगा। ज्यादा होगा इससे सर। ज्यादा हो जाएगा। अभी जब मार्केट में प्राइस कम कम हो होगा जाएगा सर। तो रिटर्न ज्यादा हो जाएगा। नहीं रिटर्न सर, कम कम ना होगा। होगा, कम यस सर, कम हो जाएगा। कम होगा। रिटर्न कम होगा। कम हो Yes, जाएगा सर। लेकिन वही अगर मार्केट में 2-3 टोकरी ही रहती, मार्केट में अगर 2-3 टोकरी ही रहती, यील्ड बढ़ क्या जाता होता? सर। तब ज्यादा हो यील्ड जाता बढ़ सर। जाता। तो ज्यादा हो रेट जाता। ज्यादा हो Yes, जाता सर। क्योंकि जाता है। प्राइस कम नहीं होता, प्राइस बढ़ जाता। यस जब सर। प्राइस Yes, sir. बढ़ता, तो जब प्राइस बढ़ता तो कंपटीशन नहीं होता। जब कंपटीशन नहीं है कंपटीशन तो कम यील्ड होता मेरा है बढ़ सर। जाए। तो यील्ड ज्यादा हो जाता वही बात लिख रहा है। एग्जाम्पल अभी समझ गए? लॉकडाउन। Yes, sir. तो है। एग्जाम्पल भी हो जैसे सकता है। आप अभी जैसे आप ज्यादा सप्लाई करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वही यूनिट आपस में कॉम्पीट करने लगेगी। उसका प्राइस कम होगा तो कम यील्ड हो कम हो जाएगा। आगे पढ़ो। यस सर। The second point is the operation of the law of diminishing marginal returns. ठीक है, ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। ये क्या कहता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न? कि आपका उत्पादन पहले तो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, उसके बाद डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, मैक्सिमम पे जाएगा, उसके बाद भी प्रोडक्शन कीजिएगा तो वहां से फॉल करने लगेगा। यस सर। Yes or यस no? सर। यस Yes, सर। Yes, sir. यही था ना कॉन्सेप्ट? यस यस सर। यस सर, यही यस सर। सर। तो जब एकदम सिंपल है, जैसे आप देखिए कि जब मैं अगर ये टोटल प्रोडक्ट लाइन बना रहा हूं, अगर मैं ये टोटल प्रोडक्ट कर्व बनाऊं, अब ये कर्व को देखना, ये कर्व ऐसे, तो जैसे जैसे आप प्रोडक्शन शुरुआती दौर में बढ़ाएंगे, मान लीजिए यहां तक आपने लेबर को बढ़ाया, तो अब आपका जो आउटपुट होगा वो बढ़ेगा, लेकिन किस रेट से बढ़ेगा? इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। यस सर। यस सर। अब इसके बाद अगर आपने लेबर को बढ़ाया तो अब आपका आउटपुट बढ़ेगा, ये वाला जो लेकिन- फेज होगा आउटपुट, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा। डिमिनिशिंग रेट होने लगेगा। Yes, यस sir. सर। अब इसके बाद भी अगर आप बढ़ाइएगा तो अब आउटपुट बढ़ेगा नहीं, बल्कि क्या होने लगेगा? फॉल करने Fall लगेगा। हो जाएगा सर। तो यही डिक्रीज चीज है करेगा। कि यही चीज है। तो जब आप आउटपुट बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि आप कंपटीशन करें। तो शुरुआती दौर में जब आप प्रोडक्शन कम करिएगा तो कंपटीशन कम होगा, कंपटीशन कम होगा तो आपको प्राइस ज्यादा मिलेगा, प्राइस ज्यादा मिलेगा तो इंक्रीजिंग रिटर्न जब यहाँ पे अप्लाई करेगा तो आपको प्रॉफिट
ज्यादा होगा। ज्यादा एक होगा। पर्टिकुलर पॉइंट के बाद भी अगर आपने लेबर ज्यादा लगा के फिर भी आपने प्रोडक्शन किया और प्रोडक्शन को बढ़ाया तो आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और वहां पे फिर डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई करने लगेगा, यानी कि अब प्रोडक्शन तो बढ़ेगा लेकिन घटते हुए क्रम से बढ़ेगा। अब Yes, उसके sir. बाद भी फिर भी अगर आप प्रोडक्शन जारी रखेंगे तो अब आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन अब आपने लेबर को बढ़ाया लेकिन अब प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं बल्कि प्रोडक्शन घटने लगेगा। Fall लगेगा। करेगा। Fall हो जाएगा। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे बोलो। Higher investments create higher demand for capital assets, leading to an increase in supply price of capital assets. Consequently, गए? the यस सर। बस रुक जाओ, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। yes, आप जितना ज्यादा निवेश करेंगे, उतना ही ज्यादा ही आप डिमांड होगा। जितना ज्यादा निवेश करेंगे तो कैपिटल का डिमांड उतना बढ़ जाएगा, पूंजी की Yes, मांग sir. मार्केट में उतनी बढ़ जाएगी। यस और सर। हमने क्या पढ़ा, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। Limited तो है। लिमिटेड है। कैपिटल आप जितना ज्यादा निवेश करने का सोचेंगे यानी कि कैपिटल का डिमांड आप बढ़ा देंगे। तो कैपिटल मार्केट में ऐसा तो है नहीं ना कि जितना मार्केट को चाहिए उतना कैपिटल मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट में कैपिटल लिमिटेड है। तो जब Limited है। मार्केट में Limited। कैपिटल का डिमांड बढ़ेगा तो जो लोग इंटरेस्ट लेंगे उस कैपिटल के बदले में तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट्स को वो बढ़ा देंगे। बढ़ जैसे जाएगा। इंटरेस्ट रेट वो बढ़ा देंगे, आईआर बढ़ गया, तो जब आईआर बढ़ गया तो एमईसी घट जाएगा, आईआर बढ़ेगा तो एमईसी क्या होगा, घट जाएगा। घट जाएगा सर। क्लियर है एकदम? Yes, यस sir. सर। यस सर। ठीक है, बढ़ो Yes, आगे। sir. consequently, the total production cost rises. Thus, MEC declines with an increase in investment, either as a result of decreasing prospective yield or increasing supply price of capital asset. क्लियर है एकदम? Yes, sir. आगे बढ़े हम लोग? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है, बोलो। नेक्स्ट पॉइंट भी है ना, चौथा Yes, नंबर। sir. sir, Last last point. Yes, sir. Fourth. यस सर, लास्ट पॉइंट। Higher investment results in higher production. Reduction in per unit cost, lower price for the products, and lower earnings from the sales. ठीक तो है? क्या मतलब हुआ? क्या इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका प्रोडक्शन ज्यादा होगा। Higher ज्यादा होगा। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो अब थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाओ। जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यानी कि आप बड़े पैमाने पे जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठाएंगे। किसका फायदा उठाएंगे? Economies of scale scale. का Economies of scale. इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि आप बड़े पैमाने पे काम करेंगे तो आपको एडवांटेज होगा। आपका Yes. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? आपका कॉस्ट ऑफ कम हो प्रोडक्शन जाएगा। कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। हो जाएगा आपका सर, ज्यादा cost of मात्रा में लेंगे production- सस्ता तो जब प्रोडक्ट आपका- मिलेगा। हाँ, तो जब आपका कॉस्ट, हाँ वेरी गुड, तो जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन Yes. कम हो गया तो मार्केट में आपको प्राइस भी आहिस्ता आहिस्ता कम क्या करना होने होगा। लगेगा? कम मार्केट में होने प्राइस लगेगा। भी क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। करना करना जब पड़ेगा सर। मार्केट में, हाँ, तो जब मार्केट में प्राइस कम हो गया यानी कि यील्ड आपका कम हो गया। कम हो गया। Yes, मार्केट में प्राइस कम हो गया, इसका मतलब यील्ड Yield कम भी हो कम गया। कम हो हो गया। गया। यील्ड कम हो गया मतलब एमईसी कम हो गया। Yes, sir. समझ गए? यस सर। यस सर। Yes, sir. तब इसीलिए मैंने बेस लाइन आप लोगों को बताया था। बेस क्या है? इनवर्स रिलेशन एमईसी और इन्वेस्टमेंट। Investment. इनवर्स Yes, रिलेशन sir. एमईसी और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। क्लियर? यस सर। Clear. Yes, sir. चलो नेक्स्ट बताओ क्या है? Thus, the MEC falls and investment increases because cost go up, our earning falls. The Clear fall in एकदम? MEC, आगे पढ़ो। yes, sir. The fall in MEC will be different at different levels of investment. The MEC हाँ, curve ठीक है। drops downwards from left to right, and this tendency can be explained with the help of the following example. Depicts an example of the changes in MEC in relation to IR and investment. तो यहाँ पे एक चार्ट एक बना बार पढ़ हुआ के देख लो। हाँ, तो वो देख लो एक बार, है। Yes. देख के पढ़, एक बार समझो।
सलोनी, 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 निधि कुमारी, निधि कुमारी, निधि कुमारी, यस सर। कैमरा क्यों ऑफ है? और 4 बार बोले, उसके बाद तुमको समझ में आ रहा है क्या? नो सर, बोल रहे थे। कहाँ बोल रही थी? और कैमरा क्यों ऑफ था? रोशनी, 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 यस सर। कैमरा क्यों ऑफ है? कैमरा क्यों ऑफ है? और 4 बार बोलेंगे तब तुम एक बार जवाब दोगी क्या? साक्षी प्रिया, साक्षी प्रिया, प्रतीक आनंद, प्रतीक आनंद, प्रतीक आनंद, ऋतिक, आईडी नंबर 11837, 11837। यस सर। अपना रोल नंबर क्यों नहीं लिखते हो जी? लिखा हुआ है सर 81। अमित कुमार, सॉरी अमृत कुमार, अमृत कुमार, सर। कैमरा, यस सर। कैमरा, सर पीडीएफ ओपन है, सर पीडीएफ ओपन है इसलिए नहीं होगा। रोल नंबर 10, रोल नंबर 10। यस सर। कुछ लोग हैं जिसका रोल नंबर नोट डाउन कर लो। ओके सर। रोल नंबर 82 मान्या चंद्रा, यस सर। रोल नंबर 75 प्रिया सिंह, यस सर। रोल नंबर 64 सलोनी, यस सर। रोल नंबर 14 प्रतीक आनंद। इन लोगों यस का सर। अटेंडेंस मार्क नहीं होगा, ओके सर। ये सारे लोग एब्सेंट हैं। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस और सर। उसको सर हिंदी में एक्सप्लेन कर सकते हैं सर। यहाँ पे जो एमईसी है सर वो आईआर के बराबर है सर। और चूंकि सर आईआर जहाँ पे सर मूव करेगा वहीं पे सर एमईसी भी मूव करेगा, मतलब दोनों एक साथ मूव करेंगे सर। और ग्राफ के अनुसार माफ कीजिएगा सर, शेड्यूल के अनुसार आईआर जब 9% पे है, मतलब इंटरेस्ट रेट जब 9% लगता है, तब इंटरप्रेनर जो है 9,000 करोड़ रुपया लगाते हैं अपने बिजनेस में। क्योंकि सर उस पॉइंट पे सर वहाँ पे सर एमईसी भी 9% ही होता है। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट सर घट जाता है और 7% पर आ जाता है, तब सर इंटरप्रेनर जो है सर वो साथ मतलब सर वो भी मतलब वो 11,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट उनका घट जाता है। तो उस समय क्या होता है कि उस समय एमईसी भी जो होता है वो भी सर वो उसका भी वो भी सर 7% पड़ा जाता है। तो यहाँ भी हम लोग देखना है सर कि एमईसी आईआर के बराबर है, ऊपर वाले शेड्यूल के अनुसार भी एमईसी जो है आईआर के बराबर है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एमईसी इक्वल टू आईआर। यहाँ पे जो सर एमईसी है उसको सर हम लोग इन्वेस्टर रिटर्न, मतलब यहाँ पे जो एमईसी है वो सर इन्वेस्टर रिटर्न शो करता है, वही सर आईआर जो है वो कॉस्ट को शो करता है। तो सर ये हम लोग बोल सकते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल जो है वो कॉस्ट के बराबर होगा। बस वेरी गुड, आगे आप बता वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर जो इन्वेस्टमेंट होगा वो एग्जिस्टिंग आईआर पे डिपेंड करेगा। हाँ एकदम करना ही है। जो इन्वेस्टमेंट जो होगा
वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। रोल नंबर 5 इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, केवल आईआर पे नहीं करता डिपेंड, इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। प्रोस्पेक्टिव यील्ड पे भी डिपेंड करता है और आईआर पे भी डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है। और जब आईआर लो होगा, सुन लो एकदम, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो हम लोग सोचेंगे भैया हमको ज्यादा कैपिटल ले लेना चाहिए, तो आप ज्यादा लोन ले लीजिएगा, ज्यादा लोन लेके ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा। आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया ये सोच के कि हमको लोन सस्ता मिल रहा है, लेकिन हुआ क्या, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने से आपने प्रोडक्शन ज्यादा कर दिया, प्रोडक्शन ज्यादा करके गुड्स आपस में कॉम्पीट करने लगा, प्राइस कम हो गया, एमईसी कम हो गया, और एमईसी फिर अपने आप को इक्वेट कर लेगा आईआर के बराबर, राइट? बराबर। बिल्कुल कम होगा। तो अल्टीमेटली जिस तरीके से प्रत्यय ने बताया, बस उसी वही उसका एक्सप्लेनेशन ही है कि आप, होता क्या है कि जैसे एक कोई व्यक्ति लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देख के, या इकोनॉमी में लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड को बोरो करेगा, तो उसने ज्यादा फंड को बोरो किया, ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ, अब वो सोचेगा कि भैया ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया तुमको प्रॉफिट होना चाहिए, नहीं, नहीं होगा प्रॉफिट, क्योंकि ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ेगा, मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न अप्लाई करेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा तो यील्ड भी कम हो जाएगा, और यील्ड कम आएगा आईआर के बराबर, इंटरेस्ट रेट के बराबर हो गया। दिस इज हाउ इट फंक्शंस, ऐसे ही काम करता है। यस सर। क्लियर है बाबू? यस सर, यस। यस सर। सर लेकिन अगर हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं सर, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो हम लोग का कम लगता है सर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम है सर, तो मार्केट में सर कम प्राइस में बिकेगा सर, तो उस हिसाब से सर प्रॉफिट कम में। नहीं, वो हम बता रहे, देखो कैसे, जो मैं समझा रहा हूँ एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं ना, तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट दो हिस्सों में बढ़ता है, एक फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट। तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट ना कम होगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ेगा। यस सर, यस सर, फिक्स्ड कॉस्ट ना कम होगा, वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा सर। यस तब यस सर, इस हिसाब से भी तो हम लोग समझ सकते हैं सर। हम लोग छोटे बिजनेस में भी ये दिमाग लगाते हैं सर कि अगर होलसेल हम लोग करते हैं, ज्यादा सेल करते हैं, अगर मार्जिन अगर कम भी होता है, सेल ज्यादा होता है, तो बात बराबर ही है, तो फायदा हमको ज्यादा। तो वहीं पे यहाँ पे भी तो वही कंसेप्ट लगेगा सर, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो सेल ज्यादा होगा, और सेल ज्यादा होगा तो सर अगर मार्जिन कम भी हो रहा है तो प्रॉफिट तो ज्यादा हो रहा है, मतलब हाँ सेल बिल्कुल, ज्यादा की वजह प्राइस से। कम तो मेरा होगा। concept- समझ गए? यस यस सर। यस सर, यस सर। यस सर। और कहीं कुछ दिक्कत है? इसके बाद का No, टॉपिक क्या sir. है? रोल नंबर 5। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एमईसी सर। चलो, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसको हम लोग, ठीक है? यस सर, यस यस सर। और मैं एक मार्क्यू लेने का सोच रहा हूँ तुम लोगों का, मैंने बताया है ना मार्क्यू के बारे में? सर, मंडे को, यस सर। हाँ, मंडे sir, को मार्क्यू Monday होगा को। किसका? माइक्रो का। यस, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, कॉस्ट का। मार्केट का बोल रहे हैं। मार्केट का ना सर बोले थे। मार्केट बोले हैं सर, मार्केट का बोले। सॉरी, मार्केट का। कॉस्ट भी बोल सकते हैं, अभी कौन कर कॉस्ट भी ले सकते हैं सर। नहीं, चलो ठीक है, मार्केट का ही लेंगे। यस सर, मार्केट। यस ठीक है, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। रोल नंबर 1 to 40 होगा सर ना? अरे वो कल आओगे तो फिर बता देंगे। आना। ओके। थैंक यू सर, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।